तो दोस्तों अभी जो है हमारी ईवी देखिए सुबह 5 बजे कैसे सो रही है, पैर ऊपर करके मुंह साइड में करके। और ये जो सोती है तो बहुत ही प्यारी लगती है। और इसके नाटक देखिए, जब भी ये हमें देखती है तो ये नाटक करना शुरू हो जाती है। तो अभी ये जो है उठ गई है। हेलो दोस्तों, है एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे आज के ब्लॉग में। तो अभी बज रही है सुबह की 5 और मैं उठ गई थी 4 बजे। 4 बजे उठ के 1 घंटा मैंने योग किया और अभी करूँगी मैं घर के कुछ काम। तो अभी जो है सबसे पहले मैं बिस्तर वगैरह झाड़ लेती हूँ, फिर झाड़ू निकाल देती हूँ। उसके बाद सोचूंगी पोछा लगा दूँगी और उसके बाद जो है मुझे खाना बनाना है तो खाना बनाऊँगी, क्योंकि इनको भी काम पे जाना पड़ता है और भुवनेश को स्कूल। तो चलो शुरू करते हैं। बिस्तर जो है अभी ठीक कर देती हूँ। देखिए कितना ख़राब पड़ा है, ये अभी ठीक करूँगी और थोड़ी देर बाद भुवनेश आके इसको बैठेगा तो फिर वापस इसको बिखेर देगा। पर अभी जो है मैं यहाँ से सफाई कर लेती हूँ। पहले पूरा कमरा जो है बिखरा हुआ पड़ा है। रात में मैंने कुछ थोड़ा सा कपड़े काट के जो है काम में लिए है, तो सारे कमरे में जो है बिखेरा पड़ा है। तो अभी पहले इसको अवेयर लेते हैं। और ये जो कपड़ा है राखी के दिन मेरे मामा ने लिए थे, राखी बांधने गई थी तब। तो कैसा है बताना, मैं इसको सिलवाने की सोच रही हूँ क्योंकि कपड़ा अच्छा है और उड़ना भी इसके ऊपर अच्छा है। तो ज़रूर बताइएगा कैसा है ये। तो दोस्तों शुरू हो गया हमारे रोज़ का काम और रोज़ का रूटीन, जो कि जितना भी करो उतना कम है और हर रोज़ को जो है रोज़ ये काम करने पड़ते हैं। तो मेरे तो जो है डबल हो जाता है, कभी कभी तो ट्रिपल हो जाता है, क्योंकि यहाँ भी करो और कभी कभी मैं मम्मी के घर जाती हूँ तो वहाँ भी ये काम करने लग जाती हूँ, क्योंकि बच्चे वगैरह स्कूल जाते हैं और मैं सुबह सुबह सांस लेने जाती हूँ तो वहाँ पर भी बेड वगैरह चादरें वगैरह ऐसी बिखरी पड़ी रहती है तो समेटने में लग जाती हूँ। और जहाँ काम पे जाती हूँ वहाँ पर भी मेरा यही काम है, घर का काम। तो यहाँ पे जो है मैं लग गई अपने काम में। तो यहाँ पर जो है चादर को मैंने झटक दिया और जो एक्स्ट्रा कपड़े थे इनके वो मैंने अलमारी में डाल दिए। और जो ये भुवनेश की यूनिफॉर्म है ये अभी जो है स्कूल जाएगा वो, तो ये मैं बाहर ही रख रही हूँ और चादर को जो है ठीक कर देते हैं पहले। तो इसी तरह से जो है हमारा सुबह सुबह का रूटीन जो है शुरू हो जाता है। उसके बाद मैं झाड़ू निकालूंगी, झाड़ू निकालने के बाद मुझे जो है वॉश बेसिन धोना है वो धोऊंगी। और उसके बाद जो है रोटी सब्जी वगैरह वो भी बनानी है, क्योंकि अभी जो है भुवनेश उठ जाएगा और उसके बाद जो है ये भी उठ जाएंगे। और फिर चाय वगैरह बना के उनको नाश्ता वगैरह देने के बाद जो है उससे पहले जो है मुझे रोटी वगैरह बनानी पड़ेगी, क्योंकि ये भी काम पे जाते हैं तो इनको भी टिफ़िन डालना पड़ता है। और भुवनेश भी जो है स्कूल टिफ़िन लेके जाता है और नाश्ता करके भी जाता है। तो इसीलिए तो यहाँ पर जो है बातों बातों में हमारी जो है बेडशीट हो गई सही। और इसके जो तकिए हैं वो भुवनेश बाहर लेके सोया हुआ है, क्योंकि इस जो है बेड पे भुवनेश के अलावा कोई नहीं मतलब बैठता है। वैसे तो थोड़ा बहुत हम बैठ लेते हैं पर ज़्यादातर वही बैठता है। तो ये चादर जो है वो एक बार में ही पूरी बिखेर कर रख देता है, पता नहीं क्या करता है इसके ऊपर बैठ के। वैसे इस पर जो है बैठ के वो ज़्यादातर पढ़ाई करता है। वैसे बेड पे नहीं करनी चाहिए पर वो जो है इसके अलावा कहीं पढ़ाई नहीं करता, बहुत ही कम टेबल पे बैठ के करता है। तो उसकी जो आदत है वो इस बेड पे ही ज़्यादातर वो बैठा रहता है अंदर घुस के। और ये जो कमरा है बहुत ही ज़्यादा गर्म रहता है तो हम लोग यहाँ पे नहीं सोते हैं। सर्दियों में भले ही सो जाए पर गर्मियों में तो इस कमरे में हम बिल्कुल खड़े भी नहीं रह सकते, क्योंकि ऊपर जो है छत ढकी हुई नहीं है और छत भी की हुई नहीं है इसीलिए। तो यहाँ पर देखिए मैं निकालने लग गई झाड़ू और हमारी ईवी जो है बीच बीच में दौड़ रही है। इसकी बचपन से ही आदत है, जब भी झाड़ू निकालने लगते हैं तो आगे आके झाड़ू के आगे लोट-पोट होने लग जाती है और बहुत ही उछल कूद करती है जब भी मैं झाड़ू लगाती हूँ। तो यहाँ पर जो है मैंने पलंग के नीचे तक झाड़ू डाल के जो है कचरा निकाला, क्योंकि पलंग जो है बहुत ही नीचे है तो आसानी से जो है इसके नीचे जो है झाड़ू नहीं जाती है। तो यहाँ पर जो है ये सारा जो कचरा, ये मैंने रात में थोड़े बहुत कपड़े वगैरह काटे थे और इसकी कतरन बनाई मैंने तकिए में भरने के लिए। वैसे इधर उधर कहाँ फेंके कपड़े, तो मैंने इस तरह से काट के जो है एक जो है थोड़ा सा तकिया था उसमें थोड़ी कमी आ रही थी रुई वगैरह की, तो मैंने कपड़े की कतरन जो है डाल दी, क्योंकि बाहर फेंकने से तो अच्छा है कि जब तक यूज़ में आए तब तक हम ले। तो कुछ टी शर्ट्स थे भुवनेश के तो उनको मैंने काट के उसके रुई के साथ में थोड़े से डाल दिए ताकि वो अच्छे से थोड़ा हो गया, क्योंकि उसको वो मोड़ के सोता है तो पूरा जो है बीच में से खाली हो गया था इसलिए।
तो यहाँ पर जो है मैंने पूरे घर का तो झाड़ू नहीं लगाया, मतलब हॉल तक मैंने झाड़ू लगाया, क्योंकि आगे जो है सब जने सो रहे थे। और जब भी मैं झाड़ू लगाती हूँ तो ज़्यादातर मैं हॉल तक ला के छोड़ देती हूँ। वहाँ आगे देखिए जहाँ अंधेरा है, इस हॉल में जो है सब जने सो रहे हैं। और मैं जल्दी उठ गई थी तो मैं यहाँ पे लग गई काम में। तो यहाँ पर ये देखिए ईवी अभी मैं कचरे निकाल रही हूँ, आगे कचरे में आगे बैठ गई है, इसको हटाना पड़ेगा। ये देखिए उठ के भाग गई। और इसके एक दो गोटियाँ हैं, तो जब गोटियाँ फेंकते हैं तो ये गोटियों के पीछे जो है भागती है और उनको पकड़ती है, बहुत ही प्यार से उनके साथ खेलती है। तो यहाँ पर जो है कचरा मतलब झाड़ू निकालते निकालते मुझे याद आया कि यहाँ पे आटे का कट्टा रखा है जिसमें हम गेहूँ पिसवाते हैं, क्योंकि स्कूटी पे लेके जाता है बच्चा, तो इसी तरह से कट्टे में डाल के देते हैं। तो आगे रख के स्कूटी पे और पिसवा के ले आता है, और फिर इसके घर पे लाके इस तरह से हम टंकी में इसको खाली कर देते हैं, ताकि लेने में भी आसानी रहे, और इस तरह से कट्टे में जो है उसके स्कूटी के आगे भी रखने में आसानी रहे। तो हम हर टाइम ऐसे ही करते हैं, जब भी हमें पिसवाना होता है तो कट्टे में गेहूँ भर के छक्की पे रख देते हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने टंकी के अंदर आटे को जो है खाली कर दिया, और फिर से मैं यहाँ पे लगाने लग गई झाड़ू। तो झाड़ू जो है हमारा लग गया है, और अब जो है मैं धोऊँगी वॉश बेसन। तो रोज़ तो हम नहीं धोते, क्योंकि इतना टाइम नहीं मिलता है, काम करते करते जो है थक जाते हैं, फिर दिन में भी काम पर जाना पड़ता है, इसीलिए। तो यहाँ पर जो है जितना हो सका मैंने झाड़ू निकाला, और आगे का जो झाड़ू है हम बाद में निकालेंगे। तो अभी जो है सारा जो कचरा है, मेरे पास एक थैली थी तो उसी के अंदर मैंने भर लिया था जो मोटा मोटा कचरा था, और बाद में जो बारीक वाला कचरा था वो भी मैंने यहाँ पे लाके जो है भर दिया। और अब मैं यहाँ पे आ गई वॉश बेसन धोने के लिए। तो यहाँ पर जो है सारा जो मैंने वो हाथ धोने का ब्रश का और जो साबुन है वो ऊपर रख के फिर मैंने लिया ये वॉश बेसन धोने का पूछा, और उससे जो है अच्छे से मैंने रगड़ के जो है वॉश बेसन धो लिया। और साथ साथ में कांच भी अच्छे से साफ़ करके मैंने धो लिया, क्योंकि जब भी हाथ धोते हैं तो बच्चे पता नहीं कैसे धोते हैं और पूरा जो है कांच पे सीटे लगा देते हैं। तो इस तरह से मेरे को जब भी वॉश बेसन धोती है तब इसको भी साथ में धोना पड़ता है। तो यहाँ पर जो है मैंने वॉश बेसन और कांच को अच्छे से धो दिया है, और इसके बाद जो है मैंने डाल दिए कपड़े मशीन के अंदर, ताकि जब तक मैं दूसरा काम करती रहूँगी तब तक जो है कपड़े होते रहेंगे। तो यहाँ पर जो है पानी ख़त्म हो गया तो बीच में मैंने कर दी मोटर चालू। तो ये देखिए बहुत ही साफ़ हो गया है एकदम से कांच और वो बेसिंग। फिर मैं जो है कपड़े मैंने मशीन में डाल दिए, और अब यहाँ पे मैं घोल रही हूँ सर्फ़ को। तो मैं पहले बाल्टी में घोल के फिर डालती हूँ, और इधर देखिए इधर भी ईवी आके बैठ गई मेरे से पहले, और जहाँ भी मैं काम करती हूँ वहाँ आके ये बैठ जाती है, नहीं तो फिर ये जाली के पास जाके लटकती है कि मेरे को बाहर जाना है। तो ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो ये पंजा मार के जो है कूटा नहीं होता है जाली के, तो ये बाहर निकल जाती है, फिर इसके पीछे भागना पड़ता है और ये आगे भाग जाती है। तो यहाँ पर जो है मैंने बाल्टी के अंदर साबुन का घोल जो है अच्छे से घोल लिया है, हाथ से इस तरह से चलाते हुए इसको घोलना पड़ता है, नहीं तो फिर कपड़ों में कहीं कहीं साबुन रह जाता है कभी कभी इसमें। तो यहाँ पर जो है मशीन के अंदर कपड़े डाल दिए मैंने, और अभी डाल देती हूँ मैं साबुन का पानी, और उसके बाद जो है मैं आगे का काम करूँगी, क्योंकि अभी मुझे दूध भी लाना है। अभी जो है ऊपर ही हमारे जो किराएदार रहते हैं उनके भैंसे हैं, तो गाय भैंसे, तो वहाँ से मैं दूध लाती हूँ। तो अभी वो निकालने के लिए गई हुई है, तो अभी जब तक मैं थोड़ा काम करूँगी तब तक वो आ जाएंगे। वो 5 बजे जो है दूध निकालने चले जाते हैं। कभी अगर भैंसे नहीं देती है तो फिर उसको जो है आगे पीछे हो जाती है, नहीं तो वो रोज़ उनका नियम है 5 बजते ही वो दूध निकालने के लिए चली जाती है। और सामने जो हमारे बाड़ा है वहाँ भी भैंसे बंधी रहती है, तो वो लोग भी 5 बजते ही आ जाते हैं दूध निकालने के लिए, क्योंकि जो गाय भैंसे होता है उनका एक टाइम होता है। वैसे गाय तो इधर उधर टाइम होता है तो निकालने दे देती है, पर भैंसे जो है इतने आसानी से जो है निकालने नहीं देती है, उनका बिल्कुल फिक्स टाइम होता है। तो अभी जो है दूध निकालने के बाद आए नहीं है, तो यहाँ पर जो है ये हमारे पड़ोसी है वो आए अभी दूध लेने, तो उसके बाद मैं भी चली जाऊँगी दूध लेने के लिए। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ मशीन की सेटिंग, और जब भी बाहर वाले आते हैं तो सिर पे ओढ़ना पड़ता है, नहीं तो वैसे तो मेरा पियर है, पियर और ससुराल दोनों एक ही गांव में है, तो इतना वो नहीं है, क्योंकि सबको जो है मैं मामा और मामी ये कह के बुलाती हूँ, तो ज़्यादा टेंशन नहीं रहती है। और ससुराल वाले थोड़ी दूसरी गली में रहते हैं, तो इतना जो है हमारे घर में जो है सिर पे ओढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और जब बाहर निकलते हैं गांव में तो फिर सिर पे ओढ़ने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि
थोड़ा बहुत तो जो है ससुराल वाला भी रखना पड़ता है। पियर है, ननियाल भी यही है और ससुराल भी यही है, तो सबका थोड़ा थोड़ा मान रखना पड़ता है। तो यहाँ पर जो है मैं अंदर आ गई और आके मैं आटा छानने लग गई, क्योंकि अभी मैं बनाऊँगी रोटी। तो झाड़ू निकाल दिया, सदरे वगैरह सब साफ सही कर दी, कपड़े डाल दिए मशीन के अंदर, बेसिंग जो है वो भी धो लिया। और अभी जो है मैं आटा मार लूँगी और उसके बाद जो है मैं दूध लेके आ जाऊँगी। और तो यहाँ पर मैंने ले लिया आटा और अब इसके अंदर नमक डाल के जो है आटे को जो है मैं मार लेती हूँ। तो आप सबका भी यही रूटीन रहता है कि हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि सुबह सुबह जो है बहुत सारा काम रहता है और काम करके फिर काम पे जाना मतलब एक बड़ा जो है वो हो जाता है मेहनत का काम। तो मेरा तो रोज़ का यही रूटीन है। और मीनाक्षी जो है अभी सो रही है, तो अभी वो इतना जल्दी उठेंगी नहीं, क्योंकि वो 8-9 बजे के सिवाय नहीं उठती है, क्योंकि उसको जो है अपनी नींद बहुत ही प्यारी है। तो यहाँ पर जो है बातों बातों में मैंने आटे को जो है मार लिया है और अभी मैं जा रही हूँ दूध लेने के लिए, क्योंकि वो दूध लेके आ गए हैं। तो अभी जो है चलते दूध लेने, तो चलो दूध लेके आ जाते हैं। तो यहाँ पर मैं दूध लेके आ गई हूँ और अभी जो है दूध को दूसरे भगोने के अंदर छान लेते हैं, क्योंकि वो ऐसे ही डायरेक्ट डालते हैं तो छना हुआ नहीं होता है, इसीलिए। तो यहाँ पर जो है दूध को मैं चढ़ा देती हूँ गर्म होने के लिए। जब तक हमारा दूध गर्म होगा तब तक मैं फिर से जो रात के बर्तन पड़े हैं उनको मैं जमा लेती हूँ, क्योंकि रात को जो बर्तन धोए थे वो मैंने टोकरी में छोड़ दिए थे सूखने के लिए, तो सुबह तक जो है अच्छे से सूख जाते हैं। नहीं तो फिर गिले गिले ही अंदर रखो तो फिर बासने लग जाते हैं, और जो अपनी स्टील की जो जाली वगैरह होती है उसमें भी काट लगने का डर रहता है। तो रात को हम धो के इस तरह से रख देते हैं, तो सुबह जो है जमा लेते हैं। तो यहाँ पर मैं जमाने लग गई बर्तनों को। तो यहाँ पर ये देखिए इतनी सारी गिलासें हो गई। वो भुनेश जो है ऐसे पी पी के बेसिंग में डाल देता है, तो बाकी हम सब ऐसे ऊपर से पीते हैं तो इतनी नहीं होती है, पर भुनेश की जो आदत है वो मुंह लगा के पीता है, फिर बेसिंग में डाल देता है और गिलासें जो है इकट्ठी हो जाती है। और इसी तरह से मैंने सारे बर्तनों को जमा दिया और चम्मच जो है चम्मच की जगह रख दिया। कप जो है इनको जो है इधर जो हमारी है ट्रे पड़ी है उस ट्रे के अंदर हम रख देंगे, और यहाँ से जो पानी है एक्स्ट्रा वो हम साफ़ कर लेंगे। और इस टोकरी को भी हाथों हाथ जो है एक बार धो लेंगे, क्योंकि इसके नीचे जो है पानी जमा रहता है तो ये टोकरी जो है ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पर जो है पानी एकदम से निकलता नहीं है। ये देखिए इधर नीचे टोकरी के नीचे भी सफ़ेद सफ़ेद जो है पानी जम गया है। तो यहाँ पर जो है हमें साफ़ करते रहना पड़ता है, नहीं तो फिर इस तरह से सफ़ेद सफ़ेद जो है पानी उतर जाता है, क्योंकि जो इसकी पट्टी की वो जो लादी है वो काली है, तो इसलिए। तो यहाँ पर मैंने हाथों हाथ टोकरी को भी धो लिया है, ये देखिए। तो हाथों हाथ जो काम करते हैं तो वो जो है फिर हमें दोबारा नहीं करना पड़ता है। तो यहाँ पर टोकरी को धो के रख दिया और इधर हो रहा है हमारा दूध गर्म। जब तक दूध गर्म हो रहा है तब तक हम एक बार फिर से आटे में मुट्ठी लगा देते हैं। इस तरह से आटे को पहले से थोड़ा सा भिगो के रखते हैं, तो जो इसकी रोटियाँ है बहुत ही अच्छी बनती है। यहाँ पर जो है मैं आटे में फिर से मैंने मुट्ठी लगा दी, और जब तक उठ गए थे ये तो ये बोल रहे थे कि मेरे को चाय बना के दे दो, तो फिर मैंने जो है यहाँ पर चाय भी चढ़ा दी साथ में। और दूध हमारा इधर हो रहा है, तो ये लीजिए दूध भी हो गया। अब चढ़ा देते चाय। तो आप भी सुबह सुबह की चाय पियो तो आ जाइए। तो यहाँ पर मैंने पानी डाल दिया, चाय पत्ती डाल दी और चीनी रह गई थी वो डाल दी। अब डाल देते इसके अंदर गरम गरम दूध, और इलायची भी डाल दी थोड़ी सी फ्लेवर के लिए। तो यहाँ पर दूध गर्म है तो फटाफट से चाय जो है बन जाएगी। तो यहाँ पर जो है हमारी चाय बनके बिल्कुल तैयार हो गई है। ये देखिए एकदम से उफान आ गई है चाय। थोड़ी सी उबाल देते हैं कम करके गैस को। तो ये लीजिए दोस्तों, चाय हमारी तैयार हो गई है। आप भी पियो तो आ जाइए। और चाय बनाने के बाद मैंने जो है चाय को छान लिया, और चाय पीने के बाद मैं बनाऊंगी रोटी। तो इनको डालिए मैंने ज़्यादा और मैंने ली थोड़ी सी, क्योंकि मेरी चाय जो है शाम तक बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसीलिए। मैंने चाय वगैरह पी ली है, झाड़ू निकाल दिया, वॉश बेसन धो लिया, आटा मार लिया, दूध लेके आ गई, चाय बना दी, कपड़े डाल दिए मशीन में, और ईवी को पेडिग्री दे दी। और अभी जो है मैं बनाऊंगी रोटी सब्जी बनाऊंगी। और जब तक जो है भुवनेश उठ गया है, उसके पापा भी उठ गए हैं, तो अभी भुवनेश स्नान वगैरह करेगा और उसके बाद उसको भी नाश्ता देना है, उसका टिफ़िन भरना है। और फिर जब तक हो जाएंगे कपड़े तो फिर भी डाल दूंगी कपड़े सुखाने, और पोछा लगाना है। तो अभी जो है बाहर का आधा झाड़ू निकालना है, मतलब बाहर हॉल का और बाहर बरंडे का। तो वो मुझे
जो है खाना वगैरह बनाने के बाद जो है डालूँगी। और ये भी इधर आ गई है मैं करते। ये देखिए ये आ गई म्याऊ म्याऊ करते, इसको पेडिग्री डाल दिए, फिर भी पता नहीं क्या चाहिए। कहाँ जाना है? बाहर जाना है, बाहर जाना है ईवू को। तो चलो पहले मैं काम कर लेती हूँ और फिर बाद में आपको इसका जो एंड का वीडियो है वो दिखाऊंगी। तो अभी जो है मैं सब्ज़ी रोटी बना देती हूँ। तो चलो जो है हमारा रसोई का काम हो गया है, सब्ज़ी बन गई, रोटी बन गई, भुनेश स्कूल चला गया नाश्ता करके टिफ़िन लेके। और अभी मैं जा रही हूँ मम्मी के घर छाछ लेने, और कपड़े जो है मशीन में डाले थे वो हो गए हैं, तो मैंने यहाँ पे सुखा दिए। अभी बज रही है 7:45 और जा रही हूँ छाछ लेने। तो चलो छाछ लेके आ जाते हैं। और मीनाक्षी अभी उठ गई है, ये देखिए अभी आके मचल रही है। और ईवी यहाँ पे बैठी है पलंग के पास। ईवी, ओए ईवी, चलो छाछ लेने चलना है, नहीं आना? इसका बस चले तो सारा दिन बाहर गली में ही घूमे, पर कुत्तों का डर है कि पकड़ के खा ना जाए, इसीलिए इसको अंदर ही बंद रखना पड़ता है। बाड़े में छोड़ते हैं तो जाके दीवार पे चढ़ जाती है और वहाँ से जो है गली में कूद जाती है। चलो पहले छाछ लेके आ जाते हैं। आज जो है बहुत ही अच्छे बादल हो रहे हैं, देखिए गर्मी भी बहुत है पर बादल भी हो रहे हैं, पर बरस नहीं रहे हैं। तो मैं निकल गई मम्मी के घर छाछ लेने। तो देखिए हमारे गांव में सुबह सुबह सब गाय भैंसे छोड़ देते हैं दूध वगैरह निकालने के बाद, क्योंकि सब जाती है चरने के लिए। अभी जो बारिश हुई है उससे बहुत ही अच्छी जो है घास हो रही है। और यहाँ पे देखिए गली में अभी भी लोग सो रहे हैं। ये है गांव के नज़ारे। तो आपके वहाँ भी इसी तरह का नज़ारा होता है क्या? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये है मम्मी का घर। मैं पहुँच गई मम्मी के घर में। डोकरी चाय पी रही है। टमाटा हुआ पड़ा है, टमाटो की सब्जी, पर इसके अंदर क्या लहसुन डाली है? नहीं डाली ना। हाँ बताइए। हाँ आई है, अब लीजिए। और वो पियेंगे तब क्या करेंगे? तो आज हमारी भतीजी जो है इतनी काम पे नहीं गई है, क्योंकि मम्मी को भाई को जाना था बाहर, तो आज उसको घर पे ही रखा है। तो अभी बना रही है वो रोटी और गीत गा रही है और बार बार मेरे को बुला रही है। और इधर जो है ये भैया आ गए दूध निकालने के लिए गाय का। एक गाय का तो भाभी ने निकाल दिया, और ये वाली गाय जो है हर किसी को नहीं देती है, तो इस भैया को देती है। तो ये आते हैं दूध निकालने के लिए। तो फिर इन्होंने जो है दूध निकाला, और मम्मी अभी भी लगी हुई है काम करने के लिए। और ये जब है इसको तो मम्मी की जो है 2 बजे आँख खुलती है, या 4 बजे खुलती है, 5 बजे, जब भी इसकी आँख खुलती है गायों को चारा डालने लग जाती है। एक दिन तो रात में 2 बजे ये गायों को चारा डालने लग गई, और गाय ने लात मार दी पैर पे। तो 2-3 दिन तो इसका पैर दर्द किया, ये फिर भी नहीं मानती है, क्योंकि इसको लगता है कि कहीं मेरी गाय भूखी ना जाए। तो ये जो है गायों की पूरी सेवा करती है, और किसी को नहीं करने देती है। कर भी ले तो इसको विश्वास नहीं होता है औरों पे। तो यहाँ पर मम्मी ने काम करने के बाद छोड़ दिया गायों को। अब ये जो है जहाँ गाय चढ़ने जाती है वहाँ पे ये भैया और मम्मी जो है छोड़ के आएंगे इनको। तो अभी जो है मम्मी जा रही है गायों को छोड़ने, और मैं भी जो है छाछ वगैरह ले ली है, और मैं भी फिर जा रही हूँ घर, क्योंकि आज बनानी है छाछ की कड़ी। तो चलो चलते घर। ये मम्मी के घर से मैं छाछ लेके आ गई। अभी जो है मीनाक्षी बनाएगी कड़ी। तो यहाँ पर कड़ी की तैयारी हो गई है, कड़ी पत्ते ले आए, भगोना रख दिया है, और अभी जो है मीनाक्षी कड़ी बना रही है। तो घर का सारा काम हो गया, सब्जी रोटी झाड़ू पोछा कपड़े बर्तन। और मैं मम्मी के घर जाके छाछ भी लेके आ गई, और ईवी को पेडिग्री वगैरह सब दे दिया है, विशु किशु को ककड़ी दे दी। और मीनाक्षी जो है नहा धो के काम पे चली गई है, और मैंने भी नहा धो के अभी जो है पूजा कर ली है। आज है बुधवार, तो गजानन जी को पान का भोग और लौंग इलायची का भी लगा दिया है, और शिव जी को स्नान वगैरह करा के उनको भी जो है सजा लिया है। तो कैसा लगा आपको हमारा आज का ब्लॉग, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और आगे शेयर भी कीजिएगा।
ताकि हमें जो है ऐसे ही अच्छे अच्छे व्लॉग बनाने की हिम्मत मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे अगले व्लॉग में कुछ नया लेके, जब तक के लिए जय माता दी और ओम शांति।